हेलो नमस्कार 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको बताएंगे कुछ अन्य स्पीसीज के बारे में जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और वो IUCN की रेड डेटा लिस्ट में अलग अलग सूचियों में रखे गए हैं। तो उनकी चर्चा करते हैं। पहला दूसरा तीसरा ये चौथे से कर लेते हैं, चौथे पाँचवें से फिर पहले दूसरे पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करें ऑलिव रिडले कछुए के बारे में। तो ये IUCN की VU यानी कि वल्नरेबल यानी कि हिंदी में सुभेद्य सूची में आते हैं। IUCN की कौन से? ऑलिव रिडले कछुए। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की ये किसमें? अनुसूची 1 में आते हैं, जबकि साइट्स की परिशिष्ट 1 यानी कि अपेंडिक्स 1 में आते हैं ऑलिव रिडले कछुए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो पूछा जाता है कि इसका जो उड़ीसा का गाहिर माथा है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है कछुओं का। कौन से? ऑलिव रिडले कछुओं का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गाहिर माथा किस लिए प्रसिद्ध है? ऐसे भी पूछ लेते हैं, गाहिर माथा स्थित कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में स्थित है। और ये जो ऑलिव रिडले हैं ये दुनिया के स्मॉलेस्ट और सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाले सी टर्टल की प्रजाति है, यानी कि जो समुद्री कछुए हैं उनमें से इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है समुद्री कछुओं में, और ये उनमें से सबसे छोटे हैं। समुद्री कछुओं में सबसे छोटे कौन है? ऑलिव रिडले कछुए। बस इतना फैक्ट आपको याद रख लेना है। इसके बाद बात करें अमूर या आमूर फाल्कन। फाल्कन एक बाज की प्रजाति होती है, अमूर फाल्कन। तो IUCN की ये LC यानी कि लीस्ट कंसर्न, ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, उसमें शामिल है। तो ये तो पूछेंगे नहीं, ये पूछ सकते हैं ये पाया कहाँ जाता है? तो साउदर्न साइबेरिया यानी कि ऊपर ठंडे प्रदेशों और नॉर्थ चाइना यानी कि चाइना के ऊपरी हिस्से और साइबेरिया के निचले हिस्से में वहाँ पर पाया जाता है। और यह दुनिया के सबसे लंबा ट्रैवल करने वाले शिकारी पक्षी हैं, यानी कि पक्षी अपना स्थान बदलते हैं ना, इधर से उधर जाते हैं, लेकिन मूल रूप से ये साउथ साइबेरिया और नॉर्थ चाइना के हैं। घूमने टहलने निकल जाते हैं, जैसे अपने मोदी जी निकल जाते हैं और राहुल गांधी देश में निकल जाते हैं। हाँ ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा ट्रैवल करने वाली ये शिकारी पक्षी कौन है? अमूर फाल्कन या अमूर फाल्कन। ये IUCN की लिस्ट कंसर्न यानी कि ज़्यादा विशेष चिंता की इनकी ज़रूरत नहीं है। और इनका जो जहाँ पर रुकते हैं ट्रैवल करते हुए ये है नागालैंड का डोयांग लेक। ये है इनका प्रवास स्थल, नागालैंड का डोयांग लेक। क्वेश्चन दो तरह से, डोयांग लेक स्थित कहाँ है? तो नागालैंड में। डोयांग लेक फेमस इसलिए है अमूर फाल्कन के लिए। अमूर फाल्कन आते कहाँ से है? साउदर्न साइबेरिया और नॉर्थ चाइना से। अमूर फाल्कन रुकते कहाँ पर हैं? डोयांग लेक ऑफ नागालैंड। और दुनिया का सबसे लंबा ट्रैवल करने वाले शिकारी पक्षी कौन है? अमूर फाल्कन। और जो नागालैंड है उसको क्या कहते हैं? फैल्कन कैपिटल ऑफ द बर्ड। विश्व की फाल्कन कैपिटल कौन? नागालैंड है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डुगोंग की। तो ऑलिव रिडले या डुगोंग में से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है एग्जाम में। तो डुगोंग की बात करें तो IUCN की VU यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में है, यानी कि सुभेद्य की श्रेणी में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सूची 1 में इनको रखा गया है। पाए कहाँ पे जाते हैं? मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के पास, और कच्छ की खाड़ी में यानी कि गुजरात। और इन्हीं का दूसरा नाम है सी काऊ, समुद्री गाय जिसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डुगोंग। क्वेश्चन कैसे बनता है? हाल ही में डुगोंग बहुत चर्चा का विषय रहा है। क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, तो बताइए कि डुगोंग क्या है? एक समुद्री कछुआ है, एक जंगली जंगल का जानवर है, एक कबूतर की प्रजाति है, एक मैमल्स है, या पूछ लेंगे गाय की प्रजाति है, या पूछ लेंगे एक समुद्री जीव है। तो कौन सा है? समुद्री जीव है, उसमें भी शाकाहारी है, इसलिए इसको काऊ से जोड़ा जाता है, यानी कि सी काऊ कहा जाता है। ये ओनली एग्जिस्टिंग शाकाहारी स्तनधारी है, यानी कि मैमल्स है जो समुद्र में रह रहा है। शाकाहारी भी है, मैमल्स भी है और समुद्री जीव है, तीनों क्वालिटी हैं। वो कौन है? डुगोंग यानी कि समुद्री जीव जो शाकाहारी है
और समुद्र में रह रहा है, पाया जाता है मन्नार की खाड़ी, कच्छ खाड़ी, मन्नार खाड़ी यानी कि तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, कच्छ खाड़ी यानी गुजरात के पास के क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में। ठीक है, ये मीठे पानी में नहीं पाया जाएगा। अब बात करते हैं और जैसे स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में यानी कि VU में रखा गया है रेड डेटा लिस्ट की। वल्नरेबल मतलब सुवेद श्रेणी में, यानी कि इनकी थोड़ी सी भी संख्या अगर घटने लगी या इनका विनाश होने लगा तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल दिक्कत नहीं है, अभी कम नहीं है, लेकिन सुवेद हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस इनकी संख्या को खत्म कर सकता है, इनकी प्रजाति को खत्म कर सकता है। तो स्नो लेपर्ड को कहा जाता है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम। तो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ रिवर सिस्टम कहा गया था गंगा डॉल्फिन को, और इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम कहा जाता है स्नो लेपर्ड को। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य व दक्षिण एशिया के पहाड़ों में, पर्वतों में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख को कहा जाता है। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू कब किया गया था? 2009 में। ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करें पाइड कुक्कू की, एक तरह से कोयल की प्रजाति है। IUCN में NT यानी कि नियर थ्रेटन्ड यानी कि खतरे के करीब की श्रेणी में रखा गया है। ये अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है और मानसून के वक्त ये गर्मी में एक्टिव हो जाती हैं, मानसून में एक्टिव हो जाती हैं और कुछ अन्य देशों से भी भारत में आती हैं। पाइड कुक्कू कोयल की एक प्रजाति है और ये है ब्रूड पैरासाइट, ब्लड नहीं, ये है ब्रूड पैरासाइट यानी कि जो अपने अंडों को दूसरों के घोंसले में रखती हों। ये है पाइड कुक्कू। तो ये आपके मुख्य रूप से 4, 5, 6 हो गए जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको याद कर लेना। आगे वीडियो में सारी रेड डेटा लिस्ट में जो जो इंपॉर्टेंट है सारा कवर कराए दे रहे हैं, उसके बाद आप देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।